वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, क्लास नंबर 17 आज करने वाले हैं। क्लास नंबर 17 में टॉपिक है जो आपका क्या होगा, आज से स्टार्ट करने वाले हैं जीएफआर रूल्स। जीएफआर क्या होता है? जनरल फाइनेंशियल रूल्स होता है। 2017 में ये इफेक्टिव हुए थे, तो शायद इनका नाम इसी वजह से जीएफआर 2017 लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है जीएफआर 2018 होता है, जीएफआर 2019 होता जरूर है, लेकिन नाम इसका यही रहेगा, जीएफआर 2017। ठीक है। बाद में अमेंडमेंट्स होते हैं, हर साल होते हैं, साल में कई अमेंडमेंट्स होते हैं, उनका खासकर हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, हेल्पफुल रहेगी क्लास आपके लिए। नेटा चंडीगढ़ की तैयारी करते हैं, आईआईटी की करते हैं, एनआईटी की करते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की करते हैं। क्योंकि जीएफआर ऐसा टॉपिक है, और एक आपका एफआर एसआर फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल, एक ये टॉपिक हो गया, एक आपका जीएफआर। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो समझने में भी बच्चों को कठिनाई होती है। जब भी क्लास प्रिपरेशन की बात की जाती है तो बच्चों को लगता है कि सबसे पहले हमें जीएफआर और एफआरएसआर रूल्स के बारे में बताया जाए तो हमारी प्रिपरेशन हो सकती है। इसी वजह से एफआरएसआर भी हम आपको करा रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। कभी किसी बच्चे को लगता हो कि सारे खत्म हो चुके हैं, जीएफआर भी करा रहे हैं, क्योंकि यही है जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें टाइम अगर लग सकता है तो। इसके अलावा जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो जीएफआर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि जीएफआर होता क्या है। जीएफआर क्या होता है? जीएफआर जीएफआर को बोलते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। ठीक है जी। क्या होते हैं ये, कब आए, किस वजह से आए, क्या ये ऑटोनॉमस पर लागू होते हैं? जितने भी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, एम्स भी ऑटोनॉमस बॉडी है, क्या ऑटोनॉमस बॉडी पर लागू होते हैं? तो इसका आंसर आपने यस में देना है कि बिल्कुल लागू होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जहां पर जीएफआर के अलावा कुछ सेपरेट फाइनेंशियल रूल्स चलते हैं, वो एक अलग बात हुई। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडीज के अंदर आपके जीएफआर रूल्स को फॉलो किया जाता है। इनको समझने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इनके डेफिनेशंस को समझना। तो डेफिनेशंस जो समझाने वाली होगी वो समझाएंगे, जो केवल लिखने वाली होगी उसको केवल लिखेंगे। अकाउंट्स की बात चलेगी तो अकाउंट्स ऑफिसर, देखो अकाउंट ऑफिसर कोई वर्ड नहीं होता, अकाउंट्स ऑफिसर एक वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये उस अकाउंट्स के डिवीजन का या आपके अकाउंट के ऑफिस का हेड ऑफ ऑफिस होता है। कौन होता है? हेड ऑफ ऑफिस। कौन सा ऑफिस? अकाउंट ऑफिस। बस इतना ही समझना है आपने। ठीक है। जब भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड मिलेगा कहीं पर, एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसका मतलब यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी यूटी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। जीके का सवाल है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो अगर चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो जो पंजाब का गवर्नर होता है वही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यूटी का। तो पंजाब का गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अगर न्यूज़ देखते हो तो रिसेंटली इनकी तबीयत खराब हुई थी, और इनको जो है पहले शिमले में कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट कराया गया था, अभी रिसेंटली पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर इनको एडमिट किया गया है। तो आज आकर न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली आपको पता लगा होगा। ठीक है। अब आ जाता है ऑडिट ऑफिसर। तो ऑडिट ऑफिसर कौन हुआ? हेड ऑफ ऑफिस ऑफ ऑडिट। ऑडिट ऑफिसर कौन होता है? ऑडिट ऑफिसर। जब भी आपसे पूछा जाए तो ये इसका हेड ऑफ ऑफिस ऑफ ऑडिट, ये होता है आपका ऑडिट ऑफिसर। ठीक है। चल, एक वर्ड यूज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड।
हमने पहले भी आपसे ये वर्ड यूज किया है, कॉन्सोलिडेटेड, संचित निधि बोलते हैं इसको, भारत की संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फंड है इंडिया का जो मेंशन्ड है आपका, किसमें मेंशन्ड है? जो ये आपका मेंशन्ड है आर्टिकल 266 के सब रूल 1 के अंदर, ठीक है? आर्टिकल 266 के सब रूल 1 के अंदर ये मेंशन्ड है, 266 के सब रूल 1 के अंदर। जीएफआर में है क्या? जीएफआर में रूल्स हैं, रूल्स सारे के सीसीएस में भी रूल्स हैं। तो अभी अगर सबसे पहला जो आपका देखो कोई भी रूल नंबर 1 होगा तो रूल नंबर 1 आप कभी भी देखना वो शॉर्ट टाइटल होगा या उसमें लिखा होगा कि कब से वो शुरू हुआ, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यही होता है ना इसका मतलब। और रूल 2 जो पढ़ा रहे हैं हम वो सारी की सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है? अब इनमें से कुछ जरूरी डेफिनेशंस है जिनका ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे हमने आपको अकाउंट ऑफिसर पढ़ा है, क्वेश्चन कर लेते हैं अकाउंट ऑफिसर। अब ये जो अकाउंट ऑफिसर है ये किस में मेंशन्ड है? जीएफआर में। अगर आपसे पूछा जाए जीएफआर 2017 के अंदर ये रूल कौन सा है, रूल बताओ हमें, तो आप सिंपल सा कहोगे कि ये तो आपको याद होना चाहिए कि रूल 2 में आएगा ये, लेकिन रूल 2 का 1 जो डेफिनेशन है वो है अकाउंट ऑफिसर, ठीक है? ऑडिट ऑफिसर का अगर पूछा जाए आपसे, ऑडिट ऑफिसर, ये इसलिए बोल रहे हैं आपको कि इसके बिना जीएफआर अधूरे हैं, अकाउंट ऑफिसर के बिना अधूरा है, ऑडिट ऑफिसर के बिना अधूरा है, आगे आगे वर्ड्स आते जाएंगे वो हम बताते जाएंगे। तो बेसिकली ये भी रूल 2 के अंदर ही आएगा, लेकिन 2 में किसके अंदर आएगा? 2 में ये 4 के अंदर आएगा। तो याद हो गया आपको, अकाउंट ऑफिसर आ गया 1 में और आपका ऑडिट ऑफिसर आ गया 4 में, ठीक है? चलो, तो बच्चों हमने आपको अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया। किसके बारे में बताया आपको? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? अभी आपको बताया था, ये भारत का जो संविधान है आर्टिकल 226(1) या 266(1), यस 266 ऑफ 1 के अंदर मेंशन्ड है, थोड़ी देर पहले बताया। इसी तर्ज पर आपको एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है? वो है कंटेंजेंसी फंड। कौन सा फंड है ये? कंटेंजेंसी फंड, ठीक है? इसका आर्टिकल एज इट इज है, याद रहेगा आपके 66, तो 67 कर लो बस, ये लो। याद रखना पहले कंसोलिडेटेड आएगा फिर कंटेंजेंट फंड आएगा। कंटेंजेंट फंड कौन सा होता है? जो कंटेंजेंट फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के तहत आर्टिकल 267 ऑफ 1 भारतीय संविधान के अंदर मेंशन है, ठीक है? तो कंटेंजेंट फंड का अगर आपसे कोई एक्ट पूछने लगे तो ये एक्ट कौन सा है? इसका जो एक्ट आएगा आपका वो आएगा कंटेंजेंट फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंट फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, ये याद रखना है आपने। क्लियर हो गया? वैसे तो देखो कोशिश हम ये करते हैं जो लिखा है वो आपको दिखाई दे, लेकिन फिर भी बच्चे कह देते हैं राइटिंग गंदी है। तो जो गंदी राइटिंग वाले बोलते हैं, तो एक बच्चा अगर कमेंट करता है तो ये बात प्रूव नहीं होती फिर, ठीक है? फिर भी कोशिश करते हैं जितना साफ लिख सकते हैं उतना आपके लिए साफ लिखें। चलो अच्छे से फोकस करो, लिखा तभी समझ में आएगा जब वीडियो समझोगे। केवल लिखा लिखा समझने से अगर आपको लगता है नोट से काम चलता है तो जीएफआर की पूरी बुक भेज देता हूं मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप पर, खुद से पढ़ लो, नहीं होता, ठीक है? फिर जो सिलेबस है उसमें बुक नहीं आती पूरी की पूरी, सिलेबस में आती हैं जरूरी चीजें। एम्स के अंदर आप काम करोगे तो कौन कौन से जीएफआर रूल है जो आपके काम आएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, है ना? तो कौन कौन से जरूरी हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो अच्छे से देखा करो, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एक आता है कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो
तो कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन सा ऑफिसर होता है? जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो कंट्रोल करेगा आपके जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे या कलेक्शन करेगा रेवेन्यू का। समझ में आया नहीं आया कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन हुआ? चलो समझ लेते हैं इस चीज को भी। कंट्रोलिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या होता है जी? कंट्रोलिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है जो, ये तो हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर के अलावा जो हमें गेन मिलता है, जो चीजें ऐड होती हैं उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर, इन दोनों को जो ऑब्जर्व करता है ऑफिसर, ठीक है, एडमिन करता है जो इन्हें, उस एडमिन को बोलते हैं हम कंट्रोलिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग ऑफिसर। हो गया क्लियर? चलो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बताने की जरूरत नहीं है, जिनका नाम जैसा काम वैसा। DDO, ये DNDO बोलते हैं वैसे इसको। अब DNDO की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार पूछा भी जाता है। तो ये होती है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। हो गया क्लियर? क्या काम होता है इसका? ये किसी ऑफिस के हेड होंगे, ठीक है। और वैसे क्या होते हैं ये? वैसे होते हैं ये गजेटेड ऑफिसर, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर होते हैं। पावर्स क्या क्या होती हैं इनको? कि भाई किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ये कोई बिल है या कोई पेमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनके बिहाफ पे होती है। बिहाफ पे होने का मतलब क्या है? यहां पे हम लिख देते हैं पेमेंट या बिल, इनके थ्रू होता है, DNDO के थ्रू। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसलिए ये वो पर्सन लायबल हैं जिनके साइन करने से ये काम होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये साइनिंग, कहो आप, साइनिंग अथॉरिटी भी है। किसके लिए? इस काम के लिए जो हमने अभी आपको बताया, पेमेंट या बिल, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर पेपर में पूछा जाता है, सीधा सीधा सवाल है, सबको पता होना चाहिए। फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं, जब आपको फाइनेंशियल रूल्स पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब? जो भाई 1 अप्रैल से शुरू होगा। पूछा जाता है इसमें शुरू कब होता है, खत्म कब होता है। 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा उसी साल। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है आपका 25-26, ठीक है। और ये 25-26 है, ये कब से चला है? ये 1 अप्रैल 25 से चला है, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। तो ये इस फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है, ठीक है। बड़ा काम का होता है इसके अंदर ये। जब भी गवर्नमेंट का मतलब, ये आप याद ही रख लेना, गवर्नमेंट का कहीं भी इसमें मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इज इक्वल टू पूछा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो, एक ये डेफिनेशन होगी जो आपने समझना है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का मतलब क्या था? हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट होता है, यहां पे लिख देते हैं हम HOD। वो क्या होना चाहिए? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी। नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी। याद रखना इस चीज को, डेप्यूटी सेक्रेटरी से कम रैंक का नहीं होना चाहिए, वो उस डिपार्टमेंट का हेड हो जाता है। हेड ऑफ ऑफिस एक गजेटेड ऑफिसर होता है जो आपके GFR रूल्स में डेलीगेशन पावर्स के अंदर आता है, और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। होता वो भी गजेटेड है, ठीक है, होता वो भी गजेटेड ही है। अब एक हमने आपको फंड के बारे में पढ़ाया था, एक लोकल फंड होता है। लोकल फंड क्या होता है? लोकल फंड का मतलब होता है जो आपका, ये भी फंड ही है लेकिन ये 652 रूल में आता है। रूल नंबर 652 ऑफ किसका? ट्रेजरी के अलग से रूल्स हैं, ठीक है। तो ट्रेजरी रूल्स के अंदर जो आता है उसको बोलते हैं लोकल फंड।
एक एक्सपेंडिचर बार बार होता है उसको रिकरिंग बोलेंगे, और एक बार बार नहीं होता है उसको नॉन रिकरिंग बोलेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पब्लिक अकाउंट, रूल नंबर 2 के 14 नंबर की डेफिनेशन होती है आपकी पब्लिक अकाउंट, ठीक है। क्या होती है? पब्लिक अकाउंट। भाई पब्लिक अकाउंट कौन सा होता है? पब्लिक अकाउंट वो होता है जो भारत के संविधान में आर्टिकल 266 पढ़ाया था ना, कंटिजेंटी, ये तो इसको 2 कर दो वापस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये आपका लोकल फंड है, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन हम खत्म करवाने वाले हैं आपको आज ही की क्लास में। रिकरिंग एक्सपेंडिचर हमने बता दिया जो बार बार खत्म होते हैं। कोई रिजर्व बैंक का मतलब दैट इज आरबीआई, है ना। रिजर्व बैंक पूछे तो आरबीआई दैट इज बिल्कुल। एक आता है कैपेक्स मॉडल, इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है, कैपेक्स मॉडल। वैसे आपको लिखा मिलेगा ये ऐसे, कैपेक्स मॉडल। इसके अंदर फुल फॉर्म देखते हैं कैपेक्स की क्या होती है। कैपेक्स की होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लिख लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कैपेक्स होता है ऐसे ही आपका ओपेक्स मॉडल होता है। अब ओपेक्स की फुल फॉर्म आप बता पाओगे? कैपेक्स की हमने आपको बता दी, क्या ओपेक्स की आप बता पाओगे? चलो एक छोटा सा होमवर्क भी आपको दे देते हैं फिर, ठीक है। ओ पी ई एक्स, ओपेक्स मॉडल, रूल नंबर 2 आपका डेफिनेशन का है, और ये है आपकी लास्ट की डेफिनेशन, एक्स एक्स एक्स। बताओ कितना होता है ये वाला बताना है आपने कितना होता है। ये होता है आपका 32, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि ओपेक्स मॉडल क्या होता है। कैपेक्स मॉडल तो पता लग गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि जो बायर है वो परचेज कर सके। किसके थ्रू परचेज करेगा? प्रोक्योरमेंट के थ्रू परचेज करेगा, कैपेक्स मॉडल हो गया। ऐसी ओपेक्स मॉडल है। ओपेक्स मॉडल में क्या है? ये सेलर के लिए होता है, इतना आपको बता दिया हमने, ठीक है। चलो रूल नंबर 2 हमने खत्म करवा दिया आपको। अब काम के जितने भी रूल्स हैं जीएफआर के अंदर, हम सारे के सारे वो रूल्स आपको पढ़ाएंगे। क्लासें इसी तरह हेल्पफुल रहेंगी, डिपेंड करेगा आप किस तरह से उनको पढ़ते हो। प्रायोरिटी बेसिस पे करोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर फॉर्मेलिटीज करोगे तो शायद समझ नहीं आएगा। पेपर के टाइम पे सारी वीडियोस करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पहले ही 75 वीडियोस पहले अवेलेबल हैं, ठीक है। जो एमसीआरई 2024 की हैं वो भी काम की हैं, वो तो आप देख ही नहीं पाओगे अगर ये नहीं देख पाओगे तो। चलो पढ़ाई करो अच्छे से, कोई डाउट रहता है अवेलेबल रहेंगे। आंसर देने में टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि देखो सबके आंसर्स अगर देने लगेंगे एज इट ऑन टाइम, जिस टाइम पे वो हमें क्वेश्चन भेजते हैं, तो जो आपके लिए मॉक क्वेश्चंस बनाते हैं, जो आपके लिए क्लासेस बनाते हैं, जो आपके लिए और चीज प्रिपेयर करते हैं, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जेन्युइन क्वेश्चन होगा, आंसर डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए बच्चे, मिलेंगे आपसे नई क्लास में। जीएफआर और एफआरएसआर थोड़े से यही टफ होते हैं आपके इसके अंदर। मेल कर सकते हैं manatofficial14@gmail.com पर। बाकी फर्दर इंफॉर्मेटिव बातें हैं वो क्लास में आपके साथ करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।